नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र रासोस। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरीली सरगम में। जब हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि मौसम कौन सा चल रहा है। चूँकि अगर हम मुंबई की बात करें या फिर उत्तर भारत की बात करें तो दोनों का मौसम बहुत बदला बदला है। मुंबई में रहने वाले तमाम उत्तर भारतीयों के लिए हमने ये व्यवस्था की है आज कि वाकई अपने गाँव को आप याद कर सकते हैं सुरेश शुक्ला के साथ। तो हम आज स्वागत करेंगे सुरीली सफ़र में सुरेश शुक्ला का। तो सुरीली सरगम में आज हमारे साथ हैं मशहूर सिंगर और बहुत ही अच्छे संगीतकार सुरेश शुक्ला जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश जी के साथ संगीत का जो सफ़र शुरू होगा उसमें तबला का एक बहुत विशेष योगदान होगा। प्रकाश तिवारी जी तबला से जुड़ेंगे। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो सुरेश शुक्ला जी, क्योंकि आज मौसम जो है, खासकर अगर हम अपने गांव की बात करें तो बहुत ठंड बढ़ गई है इस बार। शीतलहरी है, कहीं कोई घर से निकलना नहीं चाहता। ऐसे में एक गायक और संगीतकार के मन में क्या चलता है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों से आप शेयर कीजिए। जब भी मौसम बदलता है तो अपनों की बहुत याद आती है जी। जैसे कोई परदेश में है, पत्नी गांव में है और पत्नी याद करती है पति की और पति पत्नी के याद करता है। रिश्ते बहुत याद आते हैं। तो एक मेरा गीत था बहुत अच्छा जी। जाड़े की रात दुखदाई रे पिया जल्दी से आ जा। तो आइए हम आप सभी को जाड़े में गर्मी का एहसास दिलाते हैं। वाह वाह, बहुत स्वागत। जाड़े की रात दुखदाई रे, जाड़े की रात दुखदाई रे, ओ पिया जल्दी से आजा, आए ना काम रजाई रे, आए ना काम रजाई रे, ओ पिया जल्दी से आजा, जाड़े की रात दुखदाई रे, ओ पिया जल्दी से आजा। ओ गहना न मांगू, साड़ी न मांगू, बंगला न मांगू, पिया गाड़ी न मांगू। गहना न मांगू, साड़ी न मांगू, बंगला न मांगू, पिया गाड़ी न मांगू। मांगू ना मांगू ना मांगू ना तेरी कमाई रे, ओ पिया जल्दी से आजा, जाड़े की रात दुखदाई रे, पिया जल्दी से आजा। ओ पुरवानी गोड़ी मुझको सताए, मन मेरा कांपे तन थरथराए। पुरवानी गोड़ी मुझको सताए, मन मेरा कांपे तन थरथराए। बैरन घटा है छाई रे, ओ बैरन घटा है छाई रे, ओ पिया जल्दी से आजा, आए ना काम रजाई रे, ओ पिया जल्दी से आजा। और कहा जाता है मेरा वेदना किसे कहा जाए, अपनों से ही कहते हैं जो दिल के नजदीक होता है। ओ मन की ये बातें किससे कहूँ मैं, दुनिया का ताना कैसे सहूँ मैं। हाँ, मन की ये बातें किससे कहूँ मैं, दुनिया का ताना कैसे सहूँ मैं। हर गम की एक दवाई रे, ओह, हाँ हर गम की एक
जाई रे, ओ पिया बम्बई से आजा, आए ना काम रजाई रे, ओ पिया मुंबई से आजा, जाड़े की रात दुखदाई रे, ओ पिया जल्दी से आजा, जाड़े की रात दुखदाई रे, ओ पिया पल्लू में आजा, ओ पिया मुंबई से आजा, ओ पिया जल्दी से आजा। तो ये जो विरह का जो दर्द होता जी, है जी, जी। वो वही समझ सकता है जो अपने गांव से, अपने शहर से दूर होता है। जी, और जी। वाकई जब आप अपने गांव से और शहर से दूर रहते हैं और जाड़े का मौसम होता है तो आपको अपनों की याद बहुत आती है, क्योंकि खाने का अभी जो पूरा जो व्यंजन है वो भी बदल जाता है। लेकिन अगर हम पत्नी की बात करें और पति दूर है तो इस विरह गीत को बहुत ही प्यार से लोग समझ सकते हैं कि वाकई जी, जी। रज़ाई से भी मन नहीं भर रहा है, क्योंकि पति से बढ़ के कोई नहीं होता जाड़े में। जी, जी, जी। लेकिन सुरेश जी, जब हम गांव जाते हैं तो गांव में बहुत अलग अलग तरीकों का सिचुएशन देखने को मिलता है। जी, जी। जब आप गांव जाते हैं तो कई बार बाकी लोग भी चाहते हैं कि आप उनको भी पूरा टाइम दें, जी, जी। क्योंकि एक कलाकार के तौर पर भी आप जाते हैं, और लेकिन एक सबसे पहले एक रिश्ता होता है। तो बदलाव जो आप महसूस करते हैं मुंबई से जब गांव जाते हैं, उसको किस तरह से आप व्याख्या करेंगे? अब तो गांव धीरे धीरे जो अपना पहले का गांव था वो बदल गया है पूरी तरह। अब गांव भी शहर की तरफ, जैसे इंडिया है, इंडिया दूसरे देशों की कॉपी करता है जी शहर, और शहर की कॉपी करता है गांव। तो इस तरह से गांव धीरे धीरे बदल रहा है। गांव की वो परंपरा, गांव की वो गांव के कल्चर धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। नहीं तो गांव में पहले बहुत अच्छा लगता था, लोग दरवाजे पर मतलब लकड़ियां जलाते थे तो गांव वाले सब आके इकट्ठा अपने यहाँ कहा जाता है तापते थे लकड़ी को, आँच को तापते थे और उसमें कहानियाँ गीत चलता रहता था। लेकिन मुंबई में जो आपकी ज़िंदगी है, मुझे लगता है कि आप शायद थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो कि अपना कोई गांव भी है, क्योंकि यहाँ और वहाँ का जो मौसम है जी, उसमें जी, तो बहुत अंतर है। सही बात है। अभी मैं आगरा गया था तो वहाँ बारिश शुरू हुई और एकदम ठंडी पड़ने लगी, तो ऐसा लगा कि पूरी तरह ठंड आ गई। और जैसे मुंबई आया दूसरे दिन तो ऐसा पूरा परिवेश बदल गया, पूरा यहाँ गर्मी, तो वहाँ उस ठंडी। गांव के परिवेश में एक बार फिर हमें लेकर चलिए जी, सुरेश जी, ताकि हम भी जो मिस कर रहे हैं मुंबई में रहते हुए गांव को, उस थोड़ी देर के लिए भूल जाए। जी जी, आइए। एक देवर है अपनी भौजाई से कहता है कि भाभी हमारो बियाह करवा दे अपनी छोटकी बहनी से। वाह वाह वाह। तो कैसे कह लो भैया? हरे भौजी करिश्मा कपूर असला गेलू, अरे भौजी करिश्मा कपूर असला गेलू, तोहरी बहनिया करीना यस, अरे हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी, हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी, चमकी जिंदगिया नगीना यस, ओहो। हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी, चमकी जिंदगिया नगीना यस, भौजी करिश्मा कपूर असला गेलू, भौजी करिश्मा कपूर असला गेलू, तोहरी बहनिया करीना यस, हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी, चमकी जिंदगिया नगीना यस, हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी, चमकी जिंदगिया नगीना यस। देवर भौजाई के कैसे भैया राजी करेला बियाह करावे खातिर, हो दोसर गोतनिया जे घरवा में आई, कारी न काम कुछ झगड़ा लगाई, हे दोसर गोतनिया जे घरवा में आई, कारी न काम कुछ झगड़ा लगाई, अरे आई बहनिया तो मिलके रही तुहसे, आई बहनिया तो मिलके रही तुहसे, पायल के रुनझुन अमीना यस, हमरा अंगूठी
में जड़वा द भौजी चमकी जिंदगिया नगीना यस हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी चमकी जिंदगिया नगीना यस। और आजकल ठंडी में हमारे यहाँ गांव में छोटे छोटे मेले लगते हैं। जो दुल्हन जो गांव की लड़कियां चौराहे पर शहर में नहीं जा सकती तो भैया गांव के मेला ठेला में मिठाई टिकुली सब खरीदे ली तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उस मेले का जिक्र किया देवर ने, ओ लेके भतीजा के मेला घुमाइब जे बात कहबू भैया से छिपाइब लेके भतीजा के मेला घुमाइब जे बात कहबू भैया से छिपाइब विनती करे प्रेम के ये पुजारी ए मोरी भौजी रे विनती करे प्रेम के ये पुजारी बिछड़े न पावे हसीना यस हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी चमकी जिंदगिया नगीना यस हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी चमकी जिंदगिया नगीना यस भौजी करिश्मा कपूर यस लागेलू भौजी करिश्मा कपूर यस लागेलू तोहरी बहनिया करीना यस हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी चमकी जिंदगिया नगीना यस हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी चमकी जिंदगिया नगीना यस हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी चमकी जिंदगिया नगीना यस। जब भौजी की याद दिलाई दी आपने तो वाकई हम उस गांव को भी महसूस कर सकते हैं जहां देवर का अलग रिश्ता होता है, भौजी का अलग रिश्ता होता है, सालियों का अलग रिश्ता है। जी जी जी। लेकिन सुरेश जी जब आप गांव जाते होंगे तो जाहिर सी बात है प्रेम को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई प्रेम तो करता ही है। अगर आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहे तो आपको अगर ये सवाल पूछा जाए कि आपने किस तरह से डोरे डाले, कभी आप सिंगर है तो जाहिर तौर पर हमें ऐसा लगता है कि शायद आपने गाना गा के पटाने की कोशिश की होगी। जो भी सच्चाई है हम चाहेंगे कि आप अपने तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं। इसको डोरे डालना नहीं कहेंगे, ये एक देखिए प्रेम। अब कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे तो सब लोग उनके धुन में खो जाते थे। नहीं, अगर गांव की अगर हम बात करें, हाँ। कभी आपको ऐसा मौका मिला कि वाकई आप प्रभाव डालने की कोशिश करें कि हम तो भैया बम्बई से आए हैं बस हीरो बन गए हैं? जी जी जी, ऐसा लोग अपने आप हो जाता है, हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन एक ग्लैमर होता है मुंबई का। इसी ग्लैमर से तो प्रभावित लड़कियां आती होंगी आपके पास। अब वो तो होता ही है, लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन अपना काम है आगे बढ़ना। अगर इस पूरे सिचुएशन को गीत और संगीत के जरिए हम समझने की कोशिश करें तो कैसे आप हमें समझाने की कोशिश करें? आइए, एक अपने यहाँ पूर्वी गाया जाता है और ये श्रृंगार रस है। वाह। आपने सुना होगा कि बहुत सारे मतलब श्रृंगार को लेके हमारे यहाँ गीतकारों ने किया है। बहुत खूब। हमारे एक मित्र हैं राज बिहारी पांडे जी, उन्होंने गीत बनाया, अरे बिजुरी नियन दे हो दमके हो, अरे बिजुरी नियन दे हो दमके, अरे चना नया सगम के लानु के रामा रूपवा तोहर अलबेला, रामा रूपवा तोहर अलबेला दे खतमान बह के लानोरा, रामा रूपवा तोहर अलबेला दे खतमान बह के लानोरा, बिजुरी नियन दे दमके चनाना असगम के लानोरा,
रामा रूपवा तोहर अलबेला देखत मन बहके लनहोरा रामा रूपवा तोहर अलबेला देखत मन बहके लनहोरा हो आवते अजोर होला जैसे चननिया भाग वाला होई जेकर बनबू दुल्हनिया हे आवते अजोर होला जैसे चननिया भाग वाला होई जेकर बनबू दुल्हनिया बल खा के चले लू जैसे नगिनिया पायल तोहार छनके लनहोरा रामा रूपवा तोहार अलबेला रामा रूपवा तोहार अलबेला देखत मन बहके लनहोरा रामा रूपवा तोहार अलबेला देखत मन बहके लनहोरा आचरा में तोहरे बसेला परानवा ओ निरखत रहे खाली तोहके नयनवा अरे अचरा में तोहरे बसेला परानवा निरखत रहे खाली तोहके नयनवा अंग अंग शोभेला गहनावा चम चम चमके लनहोरा रामा रूपवा तोहर अलबेला रामा रूपवा तोहर अलबेला देखत मन बहके लनहोरा रामा रूपवा तोहर अलबेला देखत मन बहके लनहोरा। और अवनींद्र जी हाँ कहा जाता हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें भगवान भी दिखाई देने लगता है, उसकी सब बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसके रूप रंग की बात छोड़िए उसके अवगुण भी अच्छे लगने लगते हैं। बिल्कुल इसलिए कहा गया है अरे जहिया से देखली भूलई देवी देवता लेके अइब सगुना बटाइया बनेवता ओ जहिया से देखली भूलई देवी देवता लेके अइब सगुना बटाइया बनेवता रसवा में भीनल बतास यानी भैया हवा बयार जो अपने यहाँ कहा जाला रसवा में भीनल बतास मह 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 के लनहोरा रामा रूपवा तोहर अलबेला रामा रूपवा तोहर अलबेला दे मन बहके लनहोरा
रामा रूपवा तोहर अलबेला दे मन बहके धन हो राम। रामा रूपवा तोहर कि एक तरफ हम सुंदरता की बात करते हैं, जी, जी। सौंदर्य की बात करते हैं, लेकिन इसी देश में कई बार ऐसी भी स्थितियां आती है कि एक बेटी, एक महिला और एक माँ बहुत ही चिंतित रहती है। जाहिर सी बात पर आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में एक कलाकार के तौर पर ये जो घटनाएं आप देखते हैं, कभी बलात्कार की बातें होती हैं, कभी भ्रूण हत्या की बात होती है, एक कलाकार के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक कलाकार के तौर पे, कलाकार तो हमेशा से ही संवेदनशील रहा है और कहा जाए तो जीवन में बेटियों के प्रति हमारा दोहरा रवैया है। एक तरफ बहू भी चाहते हैं, माँ भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, सारे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन बेटी को जन्माना नहीं चाहते। क्यों? बेटा ही चाहते हैं। जी जी जी। इसका कारण है कि दहेज और बलात्कार, तमाम ऐसे कारण है समाज में। मुझे लगता है समाज ही सबसे बड़ा इसका कारण है। आपका एक गीत बड़ा लोकप्रिय है, बहुत ही जी, भावुक कर देने वाला है। हम चाहेंगे कि भ्रूण हत्या पे जो आपकी रचना है जी जी वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी जी जरूर जरूर। एक बेटी है, अपनी माँ से कहती है, अर जोरू हाथ परू तोरी पैया। और ये बेटी अभी जन्म नहीं ली है, माँ की कोख में ही है, कन्या भ्रूण है जो अपनी माँ से पेट में से ही कह रही है, जोरू हाथ पड़ू तोरी पैया, बात मान जा थोरी, कोखिए में मत मारा है मैया मोरी, कोखिए में मत मारा है माई मोरी, जोरू हाथ परू तोरी पैया, जोरू हाथ परू तोरी पैया, बात मान जा थोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी, कोखिए में जीने मारा हे माई मोरी। भ्रूण कहता है, अगर तेरी माँ तुझको नहीं जन्म देती तो तू कहां से आती, तोहरी माई जन्म दियो तब ही बाबुल संग ब्याही, जन्म लिए दुई ललना तोरे कितनी खुशी मनाई, तोहरी सी जब माई हुई है, तोहरी सी जब माई हुई है, कहाँ मिले पतोहिया गोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी, कोखिए में जीने मारा हे माई मोरी। हमेशा से बिटिया बचपन में ही रहती है, देखिए उसको चलना भी नहीं आता, फिर भी किचन में माँ के साथ सोचती है कि रोटी बनाओ, तोरे संग ही पन घट चल बई, भरी भरी लऊ बई गगरी, सखियन संग गुड़िया हम खिलबै, हिल मिल गऊ बई कजरी, बिन बिन लऊ बई तोहरे खातिर, बिन बिन लऊ बई तोहरे खातिर, मीठी मीठी निबोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी, कोखिए में जीनी मारा हे मैया मोरी। और सारे त्योहार जो हैं बेटियों से ही हैं। सावन में निमिया के डरिया झुलना के डरवाए, नाग पंचमी में भैया से गुड़िया के पिटवाए,
बिन राखी तोर ललना की, बिन राखी तोर ललना की, रहे कलैया कोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी, कोखिए में जीनी मारा हे माई मोरी। जन्म अष्टमी में कान्हा की झांकी के सजवाए, अनंत चौदस सुनी हुई है के अनंत बधवाए। और सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, बेटियों को हम दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में पूजते हैं, लेकिन उसी बिटिया को नहीं जन्माते। नव दुर्गा में तू कहाँ पैबू, नव दुर्गा में तू कहाँ पैबू, नौ नौ छोटी छोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी, कोखिए में मत मारा हे माई मोरी। क्वार मास तोरे बेटवा के मेला कौन घुमाए, कार्तिक माँ तोरे बखरी में दियना कौन जराए, भैया दूज महीन बिन सुनी, भैया दूज महीन बिन सुनी, कौन लगाए रोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी, कोखिए में जीनी मारा हे माई मोरी। और भ्रूण कहता है कि मैं जन्म लूंगी माँ तो तेरे साथ तेरे हाथ बटवाऊंगी, हमरी जैसी कली खिले जो अंगना तोहरे महके, किलकारी जब हमरी छूटी अचरा तोहरो चहके, दूध पीऊं मैं तोहरो माई, दूध पीऊं मैं तोहरो माई, सुनूंगी तोरी लोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी। बिटिया के बेटवा मारा तू कन्या भ्रूण न मारा, विधि विधान के नियम न तोरा माई तनिक बिचारा, जनि ममता के करा कलंकित, और जो सच्ची माँ होगी वो कभी हत्यारिन नहीं होगी। बिल्कुल। जनि ममता के करा कलंकित, हत्यारिन ना हो री, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी, कोखिए में जीनी मारा हे माई मोरी, कोखिए में मत मारा हे मैया मोरी। तो वाकई इसमें जो दर्द है उसको महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी देश ने देखा कि निर्भया हत्याकांड होता है, 3 साल का अरसा गुजर जाता है, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होता। जाहिर है आज बेटा और बेटी में जो अंतर महसूस किया जा रहा है, सरकार बड़ी बड़ी बातें कहती है, लेकिन जब तक हम और आप सुरेश शुक्ला की भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक शायद ये जो फासला है ये बना ही रहेगा। और हमें ज़रूरत है कि वक्त के साथ अपने आप को बदलें और बेटियों को भी वही सम्मान दें जो हम एक बेटा के लिए महसूस करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस सफ़र में जिस तरह से सुरीली यात्रा में आपने अपनी गायकी के छटा बिखेरे, सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रकाश तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कला का जो प्रदर्शन यहाँ पर किया है तो हमें पहुँचा दिया गाँव में, और उन सिचुएशन से हमें जोड़ने की काम किया आपने कि वाकई हम एक बार अपने दिल में झांके। तो आज की सुरीली सफ़र में बस इतना ही, आने वाले दिनों में भी हम ये सफ़र जारी रखेंगे। फिलहाल तमाम मेहमानों का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया कि आपने सुरेश शुक्ला के ज़रिए अपने गांव को और अपने सिचुएशन को याद किया। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।